आज है सुपरहिट मुकाबले का दिन और आज तक पर आप ये सुपरहिट कवरेज देख रहे हैं। सुरेश रैना मेरे साथ, मदन लाल जी और मैं श्वेता सिंह आपके साथ। अब अगले आधे घंटे में हम आपको एक एक जानकारी देने वाले हैं। टॉस अब किसी भी समय होगा। जो विकेट अभी तक वहां पर नजर आ रही है उसे देखकर राय अलग अलग जरूर व्यक्त की जा रही है। सुनील गावस्कर भी हमारे साथ हैं। राय अलग अलग जरूर व्यक्त की जा रही है। हमने देखा कि किस तरीके से माइकल क्लार्क ने कुछ देर पहले कहा कि मैं बैट करूंगा। बैटिंग करेंगे या चेज करेंगे? नहीं, जैसी बारिश का माहौल है, मुझे लगता है कि रोहित शर्मा थोड़ा वेदर को भी देखेंगे और विकेट बड़ा डैम है। ग्रास देखा अभी वो आपने जो विकेट है, तो मुझे लगता है टॉस जीत के वो बाद में बैटिंग करने का फैसला लेंगे। मेरे को लगता है कि रोहित शर्मा पहले बॉलिंग करेगा अगर टॉस जीतता है तो, क्योंकि क्या है कि अगर आप यूज़ कर लेते हैं जहाँ पे अगर गेंद सीम कर रहा है, मॉइस्चर है थोड़ा सा, तो आपके 2-3 आउट और मैच आधा तो वहीं निकल जाता है। क्योंकि अगर बारिश की संभावना होती है, अगर कहा जाता कि बारिश के आसार है, तब तो डकवर्थ लुइस के डर से हर कोई चाहेगा कि बैट कर ले, पहले टारगेट सेट कर दे। और वो है परसेंटेज बारिश की बात में, ऐसा नहीं है कि बारिश नहीं है। तो उसके बाद अब फ्रेश विकेट है, 2-3 दिन से धूप नहीं लगी हुई है और शामी है, अर्शदीप है, भुवी है, तो मुझे लगता है बेस्ट तरीका है पाकिस्तान को अंडर प्रेशर रखने का। और मेलबर्न में इस समय जहां पर टॉस होने वाला है, विक्रांत गुप्ता जुड़ गए हैं हमारे साथ। विक्रांत, अब घड़ी आ गई है, अब टॉस और उसके साथ ही 11 खिलाड़ी दोनों ओर के कुछ ही देर में सामने आने वाले हैं। माइकल क्लार्क कुछ देर पहले कह रहे थे कि अगर मैं यहां पर टॉस जीतता तो मैं सीधे सीधे बैटिंग करना चाहता, लेकिन स्टूडियो में जो हम चर्चा कर रहे हैं वो ये कि हम चेज करना चाहेंगे। क्या होगा? मुझे लगता है श्वेता, आप बॉल ही डालना चाहोगे। दोनों कप्तान जो है वो चेज करना चाहेंगे, बिकॉज आपको ये मानना होगा इंडिया पाकिस्तान दोनों की कमजोरी है पहले बैटिंग करना। अच्छा, आप वर्ल्ड कप का पिछला मैच हारे थे क्योंकि शाहिनशाह अफरीदी ने आपको पहले 15 मिनट में 2 आउट करके मैच खत्म कर दिया। तो दूसरी बात ये होती है ना कि आप चांस नहीं लेना चाहोगे। आपको अंदाजा नहीं है कितने दिन से बरसात हो रही थी, मॉइस्चर क्या है, विकेट कैसा है, बॉल आएगा बैट पे नहीं आएगा, क्या ये 160 रन वाला विकेट है, ये 200 रन वाला विकेट है। तो आप हमेशा ऐसे हालात में कहते हैं कि सर मैं लाइव हूं पाजी, बस कर आप ये चाहते हैं ना कि सामने वाले को कोच यार आप बैटिंग करो। भाई अगर पहले 15-20 मिनट सामने वाले की बैटिंग के खराब हो जाए फिर पाकिस्तान दबाव में आ जाएगा। पाजी मूड में है, बट मुझे लग रहा है कि शायद दोनों टीमें चेज करना चाहेंगी। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखें पहले बैटिंग करने से फायदा होता है, बट और विक्रांत टॉस हो चुका है और भारत ने टॉस जीत लिया है। भारत ने टॉस जीत लिया है और बस हम देखें कि रोहित शर्मा क्या निर्णय करने वाले हैं। रोहित शर्मा ने टॉस जीत लिया है, उन्होंने जो कॉल दिया वो सिक्का उसी ओर गिरा। और जैसा हम कह रहे थे यहाँ स्टूडियो में कि छोटी दीपावली का दिन है, दीपावली का त्योहार है, तो इंडिया टॉस जीतेगा फिर मैच भी जीतेगा। आधे डब्बे की मिठाई आ गई, आधे डब्बे की और बची है। तो दीपावली की मिठाई, या ऐसे कहें कि मिठाई आ गई है, पटाखा आना बाकी है अभी। तो इंडिया जो टॉस जीत के फील्डिंग कर रहे पहले, तो जो आप डिस्कस कर रहे थे फील्डिंग, भारत ने गेंदबाजी चुन ली है। भारत अब चेज करेगा, यानी कि भारत ने चेज करने का फैसला जो हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए चेज हमेशा हमने अच्छा भी किया और एक पाकिस्तान का क्या है कि देखिए इनके पास मिडिल ऑर्डर इतना ज़्यादा रन नहीं बना रहा है। शुरू में अगर हम विकेट से ले लेते हैं तो इतने ज़्यादा रन बनने वाले भी नहीं है, क्योंकि देखिए ये अभी तक जितने भी हमने मैचेस देखे हैं, अभी पीछे जो भी इंग्लैंड पाकिस्तान ने खेले हैं उसमें उनका सुपर जो मिडिल ऑर्डर है फ्लॉप हुआ है। तो ये बेस्ट मौका इंडियन टीम के लिए। बट हाँ, पर एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि गेंद करें एक कॉरिडोर में जहां पे आपको लगता है कि यहां से हमें विकेट मिल सकते हैं। पर ये काफी एक्सपीरियंस बॉलर है हमारे पास, तो ये अब यह है कि विकेट लेना बड़ा जरूरी है। बाबर भी चाह रहे थे यही कि गेंदबाजी उन्हें मिल जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारतीय टीम अब पहले गेंदबाजी करेगी और हम जल्दी आपको बताते हैं कि प्लेइंग 11 हमारी क्या रहने वाली है। लेकिन ये अब मतलब एक तरह से जीत की नींव हमने रखी है कि हालात जो कहते हैं ना, हालात आपके साथ हैं, अब बाकी आगे आपको करके दिखा। आपको आपने प्रोसेस अभी अच्छा है, रोहित ने स्टार्ट अच्छा किया है, छोटी दिवाली का गिफ्ट आज हमें मिल गया है। आज जीतेंगे तो फिर कल बड़ी दिवाली होगी। तो जो सिचुएशन है मैच की, अच्छा क्लाउडी है, अच्छा विकेट पे ग्रास है, तो मुझे लगता है बड़ा अच्छा साइन है टॉस जीत के गेंदबाजी करने। विकेट अच्छा लग रहा है बिल्कुल, और थोड़ा ग्रास है, जैसे मनदीपा ने बोला कि बहुत ज़रूरत होगी यहाँ पर किस तरह से सीमर डालेंगे। हर्षदीप सिंह और शामी की जो बॉलिंग होगी ना स्टार्टिंग में, वो की पॉइंट होगा वो, क्योंकि अगर 2 विकेट ऊपर गिरे तो मुझे लगता है कि मिडिल ऑर्डर में उनके पास कोई ऐसा बैटर है जो हमारे बॉलर का सामना कर सकता है। विक्रांत, टॉस जीत लिया, गेंदबाजी का फैसला कर लिया, टीम का जी, बस अब
टीम हम दिखाने वाले हैं। श्वेता, मैं टीम आपको बता दूं? जी श्वेता, मैं टीम बता देता हूं आपको। ये भारतीय टीम में रोहित शर्मा है, केएल टीम राहुल, विराट कोहली है, I'm sorry, जी, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक विकेटकीपर के तौर पर, अक्षर पटेल हैं, रविचंद्रन अश्विन है, मोहम्मद शमी है, भुवनेश्वर कुमार है और अर्शदीप सिंह है। यानी ऋषभ पंत की जो हम चर्चा कर रहे थे वो है नहीं, पर अक्षर पटेल जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, अक्षर पटेल टीम में है। विक्रांत, तो कुल मिलाकर जिन बिंदुओं पर चर्चा हो रही थी उसमें ये टीम इस समय पटेल है टीम में और मोहम्मद शामी है टीम में। हाँ, एक चेंज श्वेता, बस वही जो हम पहले सोच रहे थे, अश्विन को खिलाया है, यूजी चहल को नहीं। मैंने उस वक्त भी आपको कहा था कि शायद इनकी चॉइस अश्विन होंगे, हालांकि हमें लगता था कि यूजी चहल एक विकेट टेकिंग ऑप्शन थे। खैर इनकी ये चॉइस है, लेकिन आई थिंक अकॉर्डिंग दी कंडीशंस आपने ना सिर्फ एक अच्छा टॉस जीता है बल्कि आपकी बैलेंस 11 भी है। अब प्रेशर पाकिस्तान पर इसलिए है श्वेता क्योंकि पाकिस्तान के पास बॉलिंग अटैक बड़ा अच्छा है। अगर पाकिस्तान यहां पर 170 रन लगाते बोर्ड पे, वो हो सकता है मैच जीत जाए, लेकिन बाबर आजम और रिजवान क्या 170-75 के लिए बैटिंग करेंगे, जिसके लिए उनको रिस्क वाली क्रिकेट खेलनी होगी? क्या वो लंबी शॉटें खेलेंगे, हवाई शॉटें खेलेंगे, या वो दोनों का जो अंदाज है कि यार थोड़ा एंड तक जाते हैं फिर देखेंगे? तो उसमें पाकिस्तान पे प्रेशर है। आपने अगर 2 आउट किए इन कंडीशंस में, जो रोहित ने बोला घास है और हल्का हल्का फिर से क्लाउड कवर है, अगर बॉल भूवी का हिलता है या शामी नया बॉल डालते हैं, आपने 2 आउट कर रहे हैं, 2 आउट किया अगर आपने, तो आप उनके मिडिल ऑर्डर में घुसते हैं, वो मिडिल ऑर्डर जिसको बहुत ज्यादा मौका नहीं मिला है पिछले 12 महीने में, और पाकिस्तान खुद कहता है कि वो मिडिल ऑर्डर हमारी कमजोरी है। अगेन, टॉस जीतने का मतलब ये नहीं है कि आपने मैच जीत लिया, लेकिन बहुत बड़ा एडवांटेज है इंडिया के लिए, श्वेता, बहुत बड़ा एडवांटेज। और पाकिस्तान की टीम भी बता देते हैं, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, ये तो तय था। शान मसूद खेल रहे हैं, शादाब खान खेल रहे हैं, हैदर अली, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद नवाज, आसिफ अली, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ। तो उनका भी जो एक पसुपेश था कि अब 3 में किसे अकोमोडेट करें, तो नसीम ने वो जगह ले लिया। हारिस और शाहीन शाह तो ऑटोमेटिक चॉइस थे उनके लिए। पर इंडियन टीम बॉलिंग करने उतरेगी, हमारी जो बॉलिंग लाइनअप है उसका बैलेंस नहीं बहुत अच्छा है, और मुझे लगता है अश्विन का आना बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, क्योंकि वो रिस्ट स्पिनर को जो लास्ट ईयर वर्ल्ड कप का मैच आ रहे हैं आपने देखा होगा, वो काफ़ी पैडल स्वीप मारते हैं, और अश्विन के आने से वो लेफ्टी भी उनके बीच में फ़खर जमाने, तो मुझे लगता है कि उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 1-2 विकेट स्टार्टिंग में गिरा तो मुझे लगता है पाकिस्तान विल भी अंडर प्रेशर, क्योंकि हमारे पास बीच में फिर आप देखेंगे अक्षर पटेल भी है, फिर अर्शदीप सिंह है, मोहम्मद शामी है, हार्दिक पांड्या बड़ा अच्छा अपना पेस यूज़ कर सकते हैं, बड़े ग्राउंड है, अच्छा बाउंसर यूज़ कर सकते हैं, और उनकी स्विंग भी अच्छी होगी। तो मुझे लगता है बड़ी अच्छी टीम खिलाई रोहित शर्मा ने। हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं समझता हूँ ये बड़ा अच्छा डिसीजन है इसका अश्विन को खिलाना, क्योंकि बीच में एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन भी है रिजवान, लास्ट टाइम उन्होंने रन भी बनाए थे अगेंस्ट अस, तो ये एक हो सकता है कि, क्योंकि देखिए स्पिनर यहाँ इफेक्टिव इसलिए भी हो सकता है क्योंकि ग्राउंड बड़ा है ना, हाँ। तो उससे भी स्पिनर को फायदा रहेगा। 8 ओवर हैं इनके, अगर ये 8 ओवर अगर शुरू में हमें विकेट मिल जाते हैं तो 8 ओवर बहुत होते हैं 2020 क्रिकेट में, जहाँ पे आप मैच को टर्न अराउंड कर सकते हैं, आप मैच को टर्न अराउंड कर सकते हैं। और ये वो 11 चेहरे हैं जिन पर ये पूरा दारोमदार होगा। भारतीय जो प्लेइंग 11 है वो इस समय, क्योंकि बहुत सारे जब हम गैप्स की बात करते थे अपनी पेस अटैक में भी, तो एक मोहम्मद शमी का जिक्र जरूर होता था कि मोहम्मद शमी क्यों नहीं टीम में, लेकिन अब मोहम्मद शमी है। भले ही प्रैक्टिस मैच में इस बात पर भी खूब चर्चा हुई कि भाई लास्ट ओवर सिर्फ आए, लेकिन लास्ट ओवर में क्या आकर छा गए थे। बिल्कुल उनका पेस पोजीशन, उनका हैंड पोजीशन अच्छा, पेस अच्छा, डिक हेड करते हैं वो पूरा। आप देखोगे जिस तरीके से चारों तरफ बॉलिंग करते हैं, स्विंग अच्छा करते हैं, वो घास होने के साथ साथ उनका ऑफ द विकेट जो कट होगा ना आज, मुझे लगता है स्टार्टिंग के पहले ओवर में उनको विकेट मिलने वाला, जो फील होती है उस विकेट की। अगर ओपनिंग पार्टनरशिप में 1 विकेट मिला तो फिर उधर से अर्शदीप डालेंगे, अर्शदीप फिर पाजी जैसे बता रहे थे बीच में वो रिजवान को वो आउट करेंगे, तो दोनों का तालमेल बहुत अच्छा है। क्या मैंने जब काफी उसको वॉच किया, वो ना ऐसा खेलता है क्रॉस द लाइन, यू नो, और इस एरियाज में वो काफी खेलता है, इधर बहुत कम खेलता है, इधर बाबर ज्यादा खेलता है, तो वो हर्षदीप कैन बी वेरी इफेक्टिव। और अभी तक क्या होता था ना कि देखिए इंडिया पाकिस्तान मैचेस कम खेलते हैं, तो एक तो फैंस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है कि इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला है, लेकिन अब जो पाकिस्तान की टीम है कमोवेश, उस टीम के साथ आप इंटरनेशनल मैचेस खेल चुके हैं, ऐसा नहीं है कोई भी आपके लिए मिस्ट्री है, आपको मालूम है किसकी क्या कमजोरी क्या ताकत है। नहीं, आज के आपके साथ वीडियो एनालिसिस चल रहा है, आपके पूरा डाटा होता है, आपको पता होता है किस बंदे ने कहाँ रन बनाया है,
कौन बंदे का एक्शन चेंज हुआ है, कौन कैसे नक्कल बॉल डाल रहा है, कौन कैसे स्लो बॉल, सारा कैमरा वाला सारा जो डाटा है आपको देखने को मिलता है। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो भी आपको फीड आता है वो फिर आप उस पर वर्क करते हो, बॉलिंग भी करते हो, जैसे भी बैटिंग भी प्लान करना होता है। पर जैसे आपने बोला बहुत बड़ा मैच है, छोटी दिवाली है, आधा काम हो चुका है, बस अब जाके 6 ओवर में 3-4 विकेट निकालो, फिर थोड़ा काम आसान होगा इंडिया टीम में। हो भी सकता है, मुमकिन ऐसा, क्योंकि एक तो कंडीशंस भी वैसे ही है ना वहां पर, ऐसा नहीं है कि मतलब सुबह से धूप रही है, ऐसा नहीं है। वहां पर अभी काफी हद तक जो मॉइस्चर है जिसका फायदा भी उठाएगी भारतीय टीम अभी वहां। आप बिल्कुल उठा सकते हैं। देखिए उठाने के एक ही तरीका है, देखिए आप जब बॉलिंग कर रहे हैं ना, अगर आप एक आधा चौका भी लग जाता है ना, आपको घबराना नहीं, क्योंकि देखिए आपको विकेट लेने हैं। तो जब विकेट गिरेंगे तभी रन रुकेंगे, वैसे रन कभी नहीं रुकते। आप जितना मर्जी, जो बड़े के बेस्ट बॉलरों को भी मैंने देखा मार खाते हुए, पर विकेट निकलते चले जाते हैं, अपने ऑटोमेटिक प्रेशर बढ़ता चला जाता है। और पर यूज करना बड़ा जरूरी है, टिप्पा कहाँ डालना है वो बहुत जरूरी है। हाँ, और ये हमारे ठीक ऊपर आप पूरी जो इंडियन प्लेइंग 11 है वो आप देख सकते हैं। अब उम्मीद भी करते हैं कि आसमानी आज कारनामा ही सब करके दिखाएं, इसीलिए हम इस तरह की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इंडियन टीम जब आज पाकिस्तान के सामने उतरेगी तो जाहिर तौर पर देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आकर ये कहना कि हम इसे जस्ट अनदर मैच की तरह ले रहे हैं, लेकिन आपको अंदर ही अंदर बैक ऑफ योर माइंड आपको मालूम है, नंबर 1 टूर्नामेंट का पहला मैच है, नंबर 2 आप इनसे हार चुके हैं एक बार, और आपको मालूम है कि फीडबैक क्या आ रहा है, तो आपको अपना 200% डालना है, ये भी बात डालना पड़ेगा। बिल्कुल पाकिस्तान ने इनको अच्छा परफॉर्मेंस किया है इंडिया के साथ, उनका कप्तानी बाबर आजम देखिए विराट से ज़्यादा 20 रन बनाए। हाँ। जिसे शाहीन अफरीदी की बात हो रही थी, लास्ट शाहीन अफरीदी की वजह से ही मैच आ रही है इंडिया को, तो उसका डेफिनेटली तोड़ निकाला होगा इंडियन बैटर्स ने। लेकिन पाकिस्तान हैज़ डन वेल इन पास्ट, तो मुझे लगता है कि उनको भी हमें तारीफ़ करनी होगी जिस तरीके से उनका बॉलिंग कोच हो या जो भी बैटिंग उनकी यूनिट का कोच है, तो उन्होंने अपना गेम इम्प्रूवमेंट किया, क्योंकि हम ज़्यादा इतने मैचेस खेले नहीं उनके साथ। फिर भी जिस तरीके से जो इंडिया पाकिस्तान का गेम होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको परफॉर्मेंस करनी है, उसके साथ आपको एक प्रेशर हैंडल करना है, और सबसे जो बड़े आपको एंजॉय करना है स्पोर्ट। जितना आप एंजॉय करोगे उस हिसाब से फिर आप बेस्ट दे सकते हो। जहाँ प्रेशर लिया आप एकदम अपने शेल में चले गए, तो एंजॉय करना बड़ा ज़रूरी, जो ज़्यादा एंजॉय करेगा वो फेयरलेस खेलेगा। सूर्या फिर आज एक बार निर्णायक रहेंगे, बिल्कुल रहना चाहिए, क्योंकि अगर सूर्य कुमार और रोहित शर्मा 2 ऐसे प्लेयर हैं, वैसे तो हमारे पास मतलब विराट कोहली की भी आपने बात नहीं की, पर विराट कोहली अगर वही चीज मैं कहने जा रही हूँ कि मतलब अगर वैसे सोचिए कि जिस टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली हो, इसमें अगर आपकी चर्चा हो जाए तो उसका सीधा मतलब हो जाता है कि आपका प्रदर्शन वाकई बहुत अच्छा रहा है। हाँ बिल्कुल अच्छा रहा है। मैं अभी सुरेश से बात ये कर रहा था कि देखिए विराट इन मेलबर्न में शायद ज्यादा मोर इफेक्टिव हो, क्योंकि वो भाग के बहुत रन बनाता है। आपने देखा होगा कैसे वो सिंगल डबल और रन जैसे रन बनाता है, तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि मेलबर्न ग्राउंड शायद बेटर एक जगह है वो। और दूसरा है ये है कि मैं कहना चाहूँगा कि पाकिस्तानी जैसे उन्होंने तारीफ की, बिल्कुल तारीफ करने वाली टीम है, वैसे उन्होंने अच्छा, पर अब क्या है जब आप बैटिंग करते हैं तो आपको कितना टोटल देना है इंडिया को, ये भी एक बहुत बड़ा, जब आप चेज कर रहे हैं आपको पता है टारगेट बोर्ड पे लगा हुआ है। मैं 2020 की जगह आप गेस कर लेते हैं भी ऐसे हमने बैटिंग का प्लान करना, बट बैटिंग करते हुए पहले आप क्या सोच रहे हैं अभी, कितने क्या सोच रहे हैं आपके हिसाब से, क्या टारगेट चाह रहे हैं? 6 ओवर के बाद ना मैच स्टार्ट होते हैं 7 से लेकर 13 के 14 क्योंकि आपको रनिंग बिटवीन करनी है, उसके आपको वंस और बड़े ग्राउंड है 2 को 3 में तब्दील करेंगे, 1 को 2 में करेंगे, तो फिर आपको पेस यूज़ करना है कि उसमें हमारे पास विराट कोहली किंग है, वो उसको पता है कैसे चेस करना है। फिर सूर्य कुमार यादव में 360 खेलते हैं और फेयरलेस बैटर है वो। उसके नीचे आपका जो हार्ड हिटर है, जैसे धोनी भाई ने इतना मिडिल ऑर्डर में परफॉर्मेंस किया है, हार्दिक पांड्या वही जॉब कर रहे हैं जो भी एमएस ने किया इतने साल। हाँ। फिर आपके पास दिनेश कार्तिक जो स्पेशलिस्ट एज ए बैटर खेल रहे हैं, जो 3-4 ओवर के लिए अच्छा पैडल स्वीप खेलते हैं, फिर आपको रिवर्स स्वीप मारते हैं। तो स्टार्टिंग में 6 ओवर अच्छा पार्टनरशिप, 1 विकेट 41 और 51, उसके बाद मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन का सबसे ज़्यादा योगदान होता है, क्योंकि आप गेम कंट्रोल करते हो, आप सेट करते हो टारगेट, और डिफेंडिंग जब आप चेस करना चाहते हो उस टाइम पे आप कोशिश करते हो जितना लास्ट तक लेके जाओ उतना बेटर हो। विक्रांत, अभी तक जो चीजें थी वो हमारे पक्ष में चली गई हैं, यानी मौसम साफ हो गया है, टॉस हम जीत गए हैं और टीम जो हमारी है वो अच्छी बैलेंस्ड नजर आ रही है। अब आगे क्या, कितने पे रोकने का टारगेट रहेगा हमारा? आगे आपको बॉल अच्छा डालना है श्वेता, क्योंकि अगेन जैसे रोहित ने भी कहा ओवरकास्ट कंडीशंस हैं और थोड़ी देर पहले जैसे धूप थी, अब हल्की हल्की ठंड आपको लग रही है और जैसे जैसे शाम होगी आप देखेंगे टेम्परेचर गिरेगा। अब यहाँ पर ओस वगैरह का फैक्टर नहीं होता है, लेकिन जब टेम्परेचर गिरेगा तो सीमिंग कंडीशंस तो थ्रू आउट रहेंगी। और ऑस्ट्रेलिया में खासतौर पर आपने देखा जब सनलाइट जलती है बॉल ज्यादा हिलता है। सुरेश रायना और मदन जी तो खेले हैं, बॉल ज्यादा हिलता है।
अब आप ये भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान 160-70 रन लगा दे, बिकॉज आपको रन चेज तो करने होते हैं। मुझे लगता है कि अगर आपने बाबर और रिजवान को आउट किया, शायद ये 150-160 वाली टीम है, और वो भी बड़ा ग्राउंड है। बड़े ग्राउंड में छक्के नहीं लगने वाले, बड़े ग्राउंड में इतने चौके नहीं लगने वाले। बड़े ग्राउंड में आपको भाग के 2 रन, भाग के 3 रन बनाने होंगे, जहां फिटनेस टेस्ट होती है। शायद बाबर रिजवान को यह सूट करता है कि अब चूंकि वो पहला बैटिंग कर रहे हैं, तो पाकिस्तान टीम कहेगी भाई आपने रन भी बनाने हैं, पर आपने रिस्क भी नहीं लेना है। तो रिस्क लिए बिना रन बनते नहीं आज के T20 में, और ये भी दोनों जानते हैं कि हम में से कोई एक आउट हो जाए या दोनों आउट हो जाए, तो आप उस मिडिल ऑर्डर को खाली कर देते हैं जिसने रन नहीं बनाए हैं। सो मच सो कि आपको कभी नवाज से बैटिंग करानी पड़ रही है, कभी शादाब से करानी पड़ रही है, विच मींस यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ। यहाँ पर सीमिंग कंडीशंस है। आई थिंक पहला गो आपको ये भी एडवांटेज देता है, जैसे मैंने कहा कि आपको नहीं पता ये विकेट कैसा बिहेव कर रही है। यहाँ पे पहला मैच है ना, तो ऐसा नहीं है कि तीसरा या चौथा या 5वां मैच है, यू नो कि भाई इस सीजन में ऐसा चल रहा है। और इस मौसम में पाकिस्तान को भी पहले 6 ओवर अंदाजा नहीं होगा कि हमने कितने रनों के लिए जाना है। एक बॉल चाहिए आपको, जो अफरीदी ने 2 बॉलें पिछले साल फेंकी थी, आज मोहम्मद शमी फेंक सकते हैं। भुवनेश्वर का बॉल हिलेगा ही हिलेगा, तो आपको पहला पावर प्ले जीतना है। और होता क्या, अगर मैं बैट्समैन हूं, सुरेश रैना बैट्समैन है, आप कभी भी नहीं चाहेंगे नर्व्स वाले मैच में आप पहले 15 मिनट बैटिंग कर रहे हो, क्योंकि पहले 15 मिनट में मैं गेंदबाजी कर रहा हूं, भले मैं नर्वस हूं, मैंने 15 मिनट अच्छा बॉल नहीं डाला, पर मैं बॉलर कम बैक कर सकता है। लेकिन अगर आप बैट्समैन का नर्वसनेस है, पहले 15 मिनट में आपके 2 आउट हो गए, फिर आप कम बैक नहीं कर सकते। तो इस लिहाज से पूरा प्रेशर पाकिस्तान पर है। पर 7 बजे श्वेता, जो एडवांटेज आपको टॉस का मिला है वो न्यूट्रलाइज हो सकता है। तो 7 बजे से आपका नया खेल शुरू है। आपने 2 आउट कर रहे हैं, तो फिर आप देखिए कैसे बिखरते हैं ये लोग। वाकई, वैसे विक्रांत आपके पीछे जो एक डांस चलता रहा है ना, वो काफी डिस्ट्रैक्ट भी किया होगा व्यूअर्स को उसने। लेकिन यहाँ पर जिस चीज की विक्रांत चर्चा कर रहे हैं कि एक बॉलर कमबैक कर सकता है, यहाँ आया हूं, लेकिन एक बैट्समैन के लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी कि अगर शुरुआत के 5 ओवर खराब हो गए तो इंडिया के पास ये एडवांटेज तो हो गया है यहाँ पर। लेकिन वो जो चीज मैं कह रही हूँ ना कि अगर पाकिस्तान भी उतर रहा है मैदान में, तो एक लक्ष्य लेके उतर रहा है कि मैं इतने रन हम बनाकर रहेंगे, और वही टारगेट उनका दबाव रहेगा, प्रेशर पॉइंट रहेगा। वो प्रेशर पॉइंट रहेगा, वो तो सारे टीम जो है उनको पता होता है कि कितना टारगेट कर रहे होंगे MCG को देखते हुए। MCG के ग्राउंड है जो बड़ा है, उसके हिसाब से वो अपना टारगेट भी सेट करते हैं। अगर हम इतने रन बना लेंगे तो हम हमारे मैच जीतने के चांसेस बन जाते हैं। फिर भी मदद आपके 140 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, हमें उतने पर रोकना है। हाँ, उसके पर रोकना है। और पाकिस्तान 175 प्लस के आसपास सोच रहा बना सकते हैं, क्योंकि हम कोशिश बात कर रहे हैं हम लोग सिर्फ बाबर आजम की और रिजवान की, लेकिन उनके बीच में जो मोहम्मद आसिफ है, उनका जो बैटर है, वो फिर फ़खर ज़मान है जो लेफ्टी है, वो तो 2 अगर आउट होंगे, जैसे पाजी ने बोला 150 60-70 का बना तो इंडिया के लिए बहुत मुश्किल होने वाला। जैसे विक्की पाजी ने बोला उधर से कि स्विंग होगा, थोड़ा सा वेदर वो ठंडा होगा, टेम्परेचर ड्रॉप होगा, तो जितना हो सके 160 के अंदर उनको आउट करना बहुत ज़रूरी है। फिर हम ऐसे बैटर ही हम चेस कर सकते हैं। एक और बात मैं कहना चाहूँगा सूर्य कि यहाँ पे ना, जब आप बॉलिंग कर रहे होते हैं ना, तो बैट्समैन जो है इनको पता लग जाता है कि ये इस पेस से गेंद आ रहा है और ऐसे सीम हो रहा है, तो उसमें थोड़ा सा बॉलिंग को तो आपने फेस करना ही है, जो उनके शहनशाह अफरीदी या जो भी उनके दूसरे बॉलर्स हैं, बट पेस का पता लग जाता है भाई कितनी पेस से जा रहा है, स्विंग कैसे कर रहा है, तो उसमें थोड़ा सा एडवांटेज नॉलेज तो हो जाती है, क्योंकि बैट्समैन हमेशा सर्च करता रहता है ऐसी इन सब चीज़ों। बिल्कुल, फर्स्ट मैच हो रहा है तो कोशिश करेंगे दोनों टीमें की अच्छा इंटेंट रखें, लेकिन होश अगर रखेंगे जोश के साथ, तो मुझे लगता है कि अच्छा टीम की, हमारी इंडियन टीम के लिए अच्छा होगा। भुवनेश्वर कुमार, टैलेंट की कमी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वो जो हम एक बिल्कुल आक्रामक अटैक की उम्मीद करते हैं, वो थोड़ा सा मिसिंग लगता है पिछले कुछ समय से। ये इस वजह से क्योंकि आपके पास सपोर्ट नहीं था दूसरे छोर से, या फिर नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही बोला आपने, और जिस तरीके से उसका थोड़ा पेस डाउन हुआ है, लेकिन रोहित शर्मा को पता है कि कितने बखूबी गेंदबाज हैं, और कितना परफॉर्मेंस किया है, एक हैट्रिक लेने वाले बॉलर हैं, डिपेंडेबल तो बहुत है। बिल्कुल, उनके वेरिएशन काफ़ी है, दोनों तरफ स्विंग करते हैं। बीच में पाई से वही बात हो रही थी कि मुझे लगता है कि उसको थोड़ा और बाहर आउट स्विंग और करनी चाहिए, जैसे वो पहले करते थे। वो जितना बाहर जाएगा फिर बैट्समैन को लगता है कि अंदर भी डाल सकता है वो, तो 2 बॉल डॉट होती है उसके, बैट्समैन देखता है कि यार थोड़ा देखता हूँ मैं कैसा हो रहा है विकेट में, तो बड़ा मैटर करेगा ये कैसे परफॉर्मेंस करते हैं आज। शमी के आने से जिम्मेदारी बढ़ जाएगी।
अब मतलब उनको लेकर थोड़ा सा दबाव कम। हाँ बिल्कुल, बट आपको ना देखिए बढ़ते जाए, क्योंकि जैसे बैटिंग में हम बात करते हैं पार्टनरशिप में खेलना, ऐसे ही आप बॉलर जो होते हैं आपस में अगर दोनों तरफ से प्रेशर डर रहा है तो ये 2020 क्रिकेट में आपको विकेट मिलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो बॉलिंग भी पार्टनरशिप में ही की जाती है। हाँ। एक ओवर अगर अच्छा किया भुवनेश्वर ने, उधर से मोहम्मद शमी ने किया, तीसरे ओवर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बैट्समैन कोई ना कोई हरकत करेगा और उसमें विकेट मिलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। विक्रांत, ग्राउंड पे आज हम देखने वाले हैं कुछ मिनटों में अब इंडियन टीम को, लेकिन ग्राउंड से बाहर भारतीय टीम कैसी दिख रही है आपको एक यूनिट के तौर पर? रिलैक्स्ड है सर? हाँ श्वेता, क्योंकि काफी दिनों से यहाँ पर थे। आई थिंक एक तो आज जैसे विराट ने भी बोला ना कि ये ऑस्ट्रेलिया हम आते हैं तो हमें कुछ हो जाता है, बिकॉज इस मुल्क में वो अच्छा करते हैं। शायद ये वक्त बदला है, शायद पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में इतना अच्छा नहीं किया, तो कभी कभी होता है। अब वो इंटिमिडेशन नहीं है भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस में। वो खिलाड़ी कहते हैं कि हमें कंडीशंस रास आती है। मेलबर्न जब ये आए हैं ब्रिस्बेन से, पहला मैच जीत कर आए थे, वार्म अप, दूसरा मैच बरसात हो गई। हालांकि मुझे हैरानी हुई कि जिस दिन ट्रैवल डे के बाद, यानी कि जिसे कहते हैं ना मैच डे -2, मैच से 2 दिन पहले ज्यादा प्लेयर आए नहीं, सिर्फ 6 खिलाड़ी आए, ऑफशोर प्रैक्टिस की। उस दिन मैंने पाकिस्तान की टीम को देखा था नेट्स में से था, देवर लाइक अ यूनिट, 15 खिलाड़ी एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए, ऐसी भाग भाग के अब उनकी प्रैक्टिस चल रही। उन्होंने कल 2 सेशन लगाए पाकिस्तान, इंडिया ने कल 1 सेशन लगाया। तो चलिए विक्रांत, ठीक है, समय खत्म हो रहा है अभी। ऐसे भी मुझे लग रहा है कि जितने लोग वहां पर पहुंच रहे हैं सब तस्वीरें आपके साथ जरूर खिंचा रहे हैं, तो अब आप तो व्यस्त रहने वाले हैं। हम मैच देखेंगे, इनिंग्स ब्रेक में फिर आपके साथ हम जुड़ेंगे, और बाकी स्पोर्ट्स तक पर वॉच पार्टी तो चल ही रही है। मैं आपकी तरफ से ही बोल देती हूँ इस बात को। बहुत शुक्रिया सबका जुड़ने के लिए। भारतीय टीम को पूरी शुभकामनाओं के साथ अब एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। देश और दुनिया की बाकी खबरें आज तक पर जारी है। फिर वही सुपरहिट मुकाबला, फिर वही टीमें, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, कांटे की टक्कर। भारत को न सिर्फ पिछले साल की हार का बदला लेना है, बल्कि इस साल वर्ल्ड कप की दावेदारी मजबूत भी करनी है। इस मैच से जुड़ी हर खबर एक्सक्लूसिव सीधे ऑस्ट्रेलिया से मेरे साथ। फटाफट से YouTube पर स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए।